बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 5 जरूरी सवाल पूछते हुए फटकार लगाई। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार की हत्या करने के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की समय से पहले रिहाई पर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि समय से पहले बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार अब मुश्किल स्थिति में आ सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने पूछा कि दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें 14 साल की सजा के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है? अन्य कैदियों को रिहाई की राहत क्यों नहीं दी गई? इस मामले में इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया? नमस्कार, मैं हूं कशिश सिंह और आपको विस्तार से बताते हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे गुजरात सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से डेटा मांगते हुए कहा कि बड़े अपराधियों को 14 साल के बाद रिहा कर उन्हें सुधरने का मौका देने वाला ये नियम कहां तक अन्य कैदियों पर लागू किया जा रहा है। इस नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया गया है? ऐसे तो सुधार का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। क्या इस नीति को अब तक इसी तरह लागू किया जा रहा था? नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारी जेलें क्यों भर रही हैं? अदालत ने यह भी सवाल किया कि बिल्किस दोषियों के लिए जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया, जिसके बाद राज्य को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया। इसमें यह भी पूछा गया कि जब मुकदमा गोधरा में नहीं चलाया गया तो गोधरा अदालत की राय क्यों मांगी गई? पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किए गए 11 लोगों को महाराष्ट्र की अदालत ने सजा सुनाई थी। जिस न्यायाधीश ने उन्हें दोषी पाया, उन्होंने राज्य के सवाल पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी कि क्या दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सामान्य तौर पर अदालत के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसमें सभी राज्यों को विस्तृत जानकारी देनी है। उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक रिहा किया गया है। क्योंकि उन्हें 2008 में दोषी ठहराया गया था, इसलिए उन पर 1992 की नीति के तहत विचार किया जाना था। शीर्ष अदालत द्वारा राज्य को एक दोषी की याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहने के बाद दोषियों को एक पुरानी नीति के आधार पर रिहा किया गया था, जिसमें एक पैनल से परामर्श किया गया। ये वो पैनल था जिसमें भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे। 11 दोषियों को रिहा करते वक्त निर्णय लेने वाले पैनल के सदस्यों ने अपने निर्णय को सही ठहराते हुए आरोपियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा और कहा कि ये सभी पहले से ही 14 साल जेल में काट चुके हैं और अच्छे आचरण का प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। वहीं मामले में बिल्किस बानो का कहना है कि उन्हें दोषियों की रिहाई के बारे में सूचित नहीं किया गया था। अब अगली याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर सोचेगा कि क्या कोई पैनल बलात्कार के दोषियों के लिए संस्कारी और किसी भी स्थिति में उनकी जाति के आधार पर उनको संस्कारी कह सकता है? क्या वाकई और भी कैदियों की इसी आधार पर रिहाई हुई होती तो सरकार क्या तुरंत बल्कि पहले से ही अदालत में डेटा पेश ना कर चुकी होती? और समाज के तौर पर ये सोचिए कि आखिर इस तरह की रिहाई के बाद हम सब की ओर से विरोध और आक्रोश क्यों नहीं दिखाई देता। मॉलिटिक्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।